नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। महंगाई इस एक शय ने इस वक्त पूरे देश को हलाकान कर रखा है। खासतौर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रहे इजाफे ने लोगों की जेब पर खासा असर डाला है और यही वजह है कि विपक्षी, खासतौर से कांग्रेस, मुखर बनी हुई है और केंद्र के साथ मध्य प्रदेश सरकार को भी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार बता रही है। बढ़ती महंगाई पर आखिर कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बड़ा सवाल है और यही है हमारा आज का विशेष, घटी कमाई और महंगाई। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी का ये नारा केंद्र में बीजेपी की सरकार को ले आया। इसी महंगाई ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। अब फिर महंगाई को लेकर कांग्रेस सत्ता वापसी की तरफ नजर जमाए हुए है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर का श्राद्ध किया और प्रदर्शन किया। वहीं 20 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आधे दिन के बंद का आह्वान किया है। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने डिक्लेयर किया है, ये इसकी शुरुआत है कि 20 तारीख को लोगों से कहा है और कांग्रेस ने कहा है कि स्वतः अपने मार्केट बंद रखें, काम धंधे बंद रखें, पेट्रोल पंप बंद रखें। मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर रहे हैं। जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं। अगर मध्य प्रदेश की जनता तकलीफ में है तो हम कहां पर आंदोलन करेंगे? और पूरे देश में जो है वहां के लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा कहां? नरोत्तम मिश्रा की तरह हर आदमी थोड़ी है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। गृहमंत्री ने कहा, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की हालत भी मौसम जैसी हो गई है। अब आज समझ में नहीं आ रहा छाता लगाएं, कोट पहने या पंखा चलाएं। कमोबेश कांग्रेस की हालत भी ऐसी है, उसे समझ नहीं आ रहा। ट्वीट करें, आधे दिन का बंद कराएं, फेसबुक पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, या उम्र हो गई है तो आराम फरमाएं। लगातार पेट्रोल और डीजल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने से आम जनता परेशान है। देश भर में लोगों की जेब पर इस महंगाई की मार पड़ी है। कांग्रेस केंद्र की सरकार को लगातार घेर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सत्ता से बाहर कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश के साथ मैदान में जुटी है, चाहे कृषि कानून का मुद्दा हो या फिर महंगाई का। शिवराज सरकार को घेरने की पूरी रणनीति में लगी हुई है। दोनों ही दल फिलहाल निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। इसी साल प्रदेश में निकाय चुनाव है। दोनों ही दल अपने अपने नेता, विधायकों, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब ऐसे में किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। घटी कमाई और महंगाई, जी हाँ, इस विषय पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। गोविंद मालू हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मालू जी, आपका बहुत स्वागत। और कविता पांडे हैं, कांग्रेस नेता हैं। कविता जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। मधुकर द्विवेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। कविता जी, बढ़ती महंगाई को लेकर जिस तरह से कांग्रेस मुखर है और धरने, प्रदर्शन और तरह तरह की जो है कोशिशें की जा रही है सरकार को जगाने की, क्या कहेंगी? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता को भी याद होगा और हम सबको तो याद है। ये पिछले 46 दिन में 19 बार दाम बढ़े हैं। लगातार शतक पार हो गया, शतायु हो गया पेट्रोल। रीवा में तो 101 रुपया 90 पैसा पेट्रोल का दाम हुआ है, बालाघाट में हुआ है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुआ है। तो डीजल पेट्रोल के कारण परिवहन
ट्रांसपोर्टर्स ने भी धमकी दी है कि हम आंदोलन पे जाएंगे और इसको सस्ता करो। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी सरकार है कि जब 107 रुपया प्रति डॉलर बैरल मिलता था, तब 70 रुपया डीजल और पेट्रोल बिका करता था, और जब आज 51 रुपया है तब ये शतक पार डीजल पेट्रोल जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। तो यह सरकार, इनको देश की चिंता ही नहीं है, जनता की चिंता ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी चिंता करते हैं कि इनकी जेब कैसे ज्यादा से ज्यादा भरी जाए और कैसे ये मजबूत पार्टी, पैसे वाली पार्टी बनती जाए। आज पूरे प्रदेश के साथ ही देश में त्राहिमाम की स्थिति हुई है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, ट्रांसपोर्टर्स का अपनी बात है और हाहाकार की स्थिति है, तब भी इन लोगों के अंदर किसी प्रकार का कोई शर्मिंदगी का भाव नहीं है। आप याद कीजिएगा कहा करते थे, एक देश एक कर, लेकिन वह डीजल पेट्रोल में लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अलग दाम, मध्य प्रदेश की तो बात ही क्या कहना, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल बेच रहा है। तो यह स्थिति है, और मैं इनसे मालू जी से कहूंगी कि आप प्रवक्ता होने के नाते प्रधानमंत्री जी से मांग करिए कि जिस दिन आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो कम से कम उस लाइनों की लाज तो रख लीजिए। जी मालू जी, जब भी कोई सरकार सत्ता में रहती है, और महंगाई जो एक ऐसा विषय है, इस पर हमेशा से ही विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। आपकी पार्टी जब विपक्ष में थी तब भी महंगाई को लेकर धरने, प्रदर्शन और आंदोलन होते रहे हैं। अब महंगाई एक तरह से चरम पर जा रही है, और ख़ास तौर से पेट्रोल डीजलों की कीमतों में जिस तरह से इजाफा लगातार होता जा रहा है, रसोई गैस महंगी होती जा रही है, और डीजल की हम बात करें तो उसके जब दाम बढ़ते हैं तो चौतरफा उसका असर होता है, सब्जियों तक असर पड़ रहा है, तमाम चीज़ें हैं जो सब पे प्रभावित हो रही हैं। तो क्या वजह है कि इतनी बेतहाशा महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार? सवाल उठना लाजमी है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, जनता भी यही सवाल अब कर रही है सरकार से। क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई सरकार की नीतियों के कारण न तो बढ़ रही है, न खुदरा मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक नियंत्रण में है। अभी बात हो रही है पेट्रोल डीजल के मूल्य की, क्योंकि ये ओपन मार्केट पॉलिसी में है, और जब मूल्य बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अपने यहाँ बढ़ते हैं भारत में, और यदि कम होते हैं तो यदि 25 पैसे भी कम हुआ तो कम होता है जी। अब कोरोना काल के बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में 135% का बजट में इजाफा किया, 35,000 करोड़ रुपया केवल वैक्सीन में व्यय होगा, तो आप ये सोचिए कि ये पैसा तो रेवेन्यू के माध्यम से आएगा, और जो पूरा व्यापार ठप पड़ा था कोरोना काल में, उसके कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। जहां तक ये पेट्रोल डीजल की तात्कालिक मूल्य वृद्धि का सवाल है, ये बहुत क्षणिक है। जब ये रेट कम होंगे और उसका जो युक्ति संगत सरकार पर विचार करेगी तो ये वापस मालू जी उसके कारण महंगाई नहीं बढ़ रही है। महंगाई को नियंत्रण में है। उचित जो खाद्य वस्तुएं हैं, जो सब्जियां हैं, वो उचित मूल्य पर मिल रही है लोगों को। 50 रुपए किलो प्याज चल रही है इस वक्त जी मालू जी, और वो निकट आ गया, और वो जो 100 रुपए हो गया तो इसका एक बड़ा फुकावा ये करा कि 100 रुपए हो गया, जबकि वो उसके निकट ही था। तो ये जब रेट बढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और चूंकि देखिए ये बात हमेशा कही जाती, मालू जी आपको टोक रहा हूं ये महंगाई नियंत्रण में है जी। नियंत्रण में होती तो इतना हंगामा नहीं होता मालू जी। नियंत्रण में होती, आम आदमी की जेब पर जिस तरह से असर पड़ रहा, बात तो सुन लीजिए आप। दलन गायब मालू जी नहीं होता था। मालू जी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और आप और हम सब प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं, मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। मेरी बात तो सुन लीजिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, बहुत समय है हमारे पास अभी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा ये कहना है कि लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आप कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन होते हैं, मानी ये बात, लेकिन जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, ऐसे में फौरी राहत देने के लिए, जनता को राहत देने के लिए सरकार भी कई उपाय कर सकती है। टैक्सेस कम करके इस चीज़ की भरपाई कर सकती है। जनता को राहत कहीं से कहीं तक नहीं है, ये मेरा एक सवाल है। तो क्यों नहीं सरकार जो है जनहित की इतनी बातें करती, तो इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाती सरकार? और खासतौर से मध्य प्रदेश में तो
आप सभी जानते हैं कि कितना जो है भारी भरकम टैक्स पेट्रोल और डीजल पर लिया जाता है। जी देखिए, ये तो शुरू से जो रेशियो चला आ रहा है, तो शुरू से चला आ रहा है। कमलनाथ सरकार ने 5 रुपए कम करने की बात की थी, 15 महीने में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे भी कम नहीं किए। इसलिए सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है वो पेट्रोल डीजल से मिलता है, जिससे ये सारे आधारभूत संरचना से लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं पर, अभी सबसे ज्यादा खर्चा स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहा है। 2.5 गुना पैसा इस बार बजट में ज्यादा प्रावधान किया है और 35,000 करोड़ रुपया केवल उसके लिए। पर मालू जी आप कहते हैं कि जो रेवेन्यू आता है उससे, जी आप ये कहते हैं जी मांग बढ़ेगी तब पैसा आएगा और उसकी आपूर्ति के लिए हमारे पास खाद्यान्न वस्तुएं सुलभता से हैं, सब्जियां भी हैं। ये जो जी सुलभ तो सब है, मिल सब रहा है, लेकिन किन दामों पर मिल रहा है मालू जी, इस पर भी तो गौर करिए। चलिए आपके पास लौटूंगा। मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। मालू जी, मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मधुकर जी क्या कहेंगे? लंबे अरसे से आप देख रहे हैं सत्ताएं आती हैं, सत्ता में कई दल आते हैं जाते हैं, महंगाई जो है एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा बना रहता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, और विपक्ष हमेशा ही महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार पर जो है हमलावर बना रहता है। बीजेपी की जब सरकार थी, यही सवाल मैंने किया था मालू जी से कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो भी ये मुद्दा उठाती थी, आज सत्ता में है तब विपक्ष इस मुद्दे पर उठा रहा है। क्या वजह है कि जनता को राहत देने के लिए, इस महंगाई की मार से बचाने के लिए जो उपाय सरकार कर सकती है, जो उसके हाथ में है, कम से कम वो तो किए जाएं। पेट्रोल डीजल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट तय करता है, लेकिन हमारे हाथ में जो है टैक्स कम करके या और किसी तरीके से जनता को राहत दी जाए, ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्या मानते हैं आप इसको वजह? देखिए सक्सेना जी, मैं अपनी बात 2 लाइनों के साथ शुरू करूंगा। जी बिल्कुल। तो इधर उधर की बात न कर, बता ये कारवां लुटा कैसे। जी सवाल ये है कि इस समय जो महंगाई न सिर्फ डीजल पेट्रोल बल्कि दूसरे जो डीजल और जिन्स हैं, दैनिक उपयोग की चीजें हैं, उनके सबके दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, डीजल और पेट्रोल ये ऐसे उत्पाद हैं, ऐसी आवश्यक वस्तु है जिनका रोजमर्रा के जीवन में इनकी जरूरत पड़ती है जी। और इनके उतार चढ़ाव का बड़ा असर पड़ता है आम आदमी पर। जी। डीजल पेट्रोल यानी पेट्रोलियम उत्पाद के दामों में वृद्धि का मतलब ये होता है कि तमाम चीजों के कीमतों में वृद्धि। जी। अब कल वही सरकार थी, आज सरकार सत्ता में है, उठा दिया था महंगाई को लेकर, खास तौर से पेट्रोल और डीजल के दामों में। जब मनमोहन सरकार में मोदी जी हाथ उठा करके बड़े बड़े आह्वान करते थे लोगों से कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन ये चीजें जब आती हैं तो भले आज त्राही न मची हो, लेकिन एक सवाल तो उठाए जाते हैं। केंद्र सरकार पर उंगलियां तो उठती हैं, विपक्ष को मौका मिल जाता है आपको घेरने का। मालू जी एक बात बड़ी अच्छी कह रहे थे कि देखिए ये तात्कालिक समस्या है और ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाली है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जो बात कविता बहन कह रही थी कि भाई दूसरी चीजें भी तो इससे प्रभावित हो रही है ना। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो प्रश्नवाचक चिन्हों की संख्या बढ़ती जाएगी, केंद्र सरकार पर उंगलियां उठती जाएंगी। देखिए, आपने भी जैसा फरमाया कि ये मामला केंद्र सरकार का नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट इन दामों को तय करता है, इन उत्पादों के दामों को। माना कि आज जो स्थिति विश्व में है उसका असर भारत में भी उसका असर पड़ता है, लेकिन आम जनता इन चीजों से बहुत मुतमईन नहीं रहती है। उसको इससे मतलब है कि डीजल सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, किसानों को सस्ता डीजल मिले उनको उनके कृषि कार्य के लिए। आम आदमी तो ये चाहता है कि वो महंगाई के मार से बचा रहे। केंद्र सरकार कितने तर्क दे, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों के समझ में तो आ सकता है, लेकिन गांव का किसान इस तर्क से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सहमत हो पाएगा। तो जरूरत है आज बहुत, जिस तरह से पूरे देश में एक आम जरूरत पेट्रोल डीजल हो गई है, तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि इनके दामों में कहीं न कहीं अगर कमी आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन तर्क तो होंगे ही। एक आज जो जिस तरह से कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है हर क्षेत्र में, उसका असर स्वाभाविक तौर से डीजल पेट्रोल जैसे उत्पाद पर भी पड़ेगा। कि कोरोना काल के बाद बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार हुए, रोजी रोजगार के जरिए उनके खत्म हो गए। एक नए सिरे से अब कोरोना
को हरा के हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें वक्त लेती ही हैं। और ऐसे में ये इस तरह की जो मार है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इस तरह की जो महंगाई बढ़ रही है, तो वो एक और कहना चाहिए ब्याज के साथ महंगाई उनको भुगतना पड़ रही है हमारे देश की जनता को। जैसा भी मालू जी कह रहे थे कि जो टैक्सेस होते हैं, जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे आधारभूत संरचनाओं का विकास होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए इस मद में पैसा खर्च किया जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी की रसोई का जो ढांचा बिगाड़ के रखा हुआ है इस महंगाई ने, उसका क्या? जी मधुकर जी, ये सवाल आपने मुझसे पूछा? जी जी, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही से चर्चा। जी सही कहा, बिल्कुल सही कहा। पिछले कुछ समय से जी किचन में महिलाओं की ओर से आवाज आने लगी है। जी, जिस तरह से गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हो रही है जी, वो चिंताजनक पहलू तो है जी, क्योंकि देखिए आम आदमी की जरूरत क्या होती है? जी, रोटी, कपड़ा, मकान। जी, अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो सारा बजट प्रभावित होता है। जी, वो ठीक है, अत्यावश्यक वर्ग पर, बड़े लोगों पर, पैसे वालों पर, टाटा बिरला इन जैसे लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, लेकिन जो फर्क पड़ेगा आम आदमी को पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति को पड़ेगा, मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा। जी, तो सारे देखिए सुशीला जी, महंगाई की जो मार है जी, वो देश का मध्यम वर्गीय ही झेलता है। जी, और देखिए एक ऐसा वर्ग है निर्धन, मध्यम वर्गीय ही झेलता है, मध्यम वर्गीय ही टैक्स भरता है। तमाम जो है जो कहना चाहिए व्यवहारिक कठिनाइयां हैं मध्यम वर्गीय के सामने ही पेश आती हैं। मधुकर जी, आपके पास लौटूंगा। मधुकर जी, कविता जी क्या कहेंगी? जो पेट्रोल का बेस प्राइस है वो 29 रुपया 34 पैसा है और डीजल का 30 रुपया 55 पैसा है और 70 रुपए सरकार हमसे काउ टैक्स, सेस, एंट्री, वैट के नाम पर वसूली कर रही है। कई देशों में हमारे देश की सरकार डीजल पेट्रोल बेचती है, उन देशों में 35 रुपए के लगभग डीजल पेट्रोल बिकता है। तो हमारे देशवासियों ने क्या पाप किया है या मध्य प्रदेश के वासियों ने क्या पाप किया है कि हमको आप 100 रुपए में बेचेंगे और बाकी देशवासियों को 35 रुपए में बेचेंगे। 29 रुपए की मिली हुई चीज को 70 रुपए के टैक्स की वसूली किसी प्रकार से जायज नहीं है। आप अपने समय के याद कीजिएगा कि आप लोग लगातार, स्मृति ईरानी आपकी नेता है कि नहीं है, कहीं चली तो नहीं गई? वो आजकल दिखाई नहीं देती, सबसे आगे आगे गैस का सिलेंडर लेके घूमा करती थी। 11 दिन के भीतर 87 रुपया एलपीजी का सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है। आज 807 रुपए का एलपीजी का सिलेंडर महंगा हुआ है। हम लोग को सब्सिडी मिला करती थी मालू जी, आपके घर भी आपकी जब बात हो रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने भाभी जी से बात करे बिना आप इनके डिबेट में चले आए हैं। प्याज 50 रुपए किलो है मालू जी, लौटते हुए लेते जाइएगा हमारी तरफ से भाभी जी को। और गैस के सिलेंडर लगातार लंका लिए हुए हैं। स्थिति इतनी बेकाबू है कि जिस देश में 11 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, वहां हमारे देश की सरकार किसी प्रकार की आर्थिक मदद करने के बदले देशवासियों की जेबें काट रही है। ये बहुत निंदनीय, दुखद है। सरसों का तेल जो 90 रुपए लीटर बिका करता था, वह आज 140 रुपया लीटर मिल रहा है। मैंने खुद मंगाया है। अरहर की दाल, मूंग की दाल 130 रुपए किलो है। तो इस तरीके से जो भोज्य पदार्थ है, जो हमारे देश की जनता की जरूरतें हैं, उनको आप लोग महंगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? अपने नारे पर अमल कीजिए। मैं वह नारा शायद आप भूल गए, मैं आपको याद दिला दी हूँ जी। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी। कविता जी, तो ये मोदी जी को हमारी तरफ से जाके बता दीजिए। मैं समझता हूँ मालू जी आपकी बात समझ गए होंगे। समय समाप्त हो रहा है, अंतिम प्रतिक्रिया मैं मालू जी से ले लेता हूँ। मालू जी, सवाल उठ रहे हैं लाजमी है और महंगाई की मार जो है उससे हम सभी प्रभावित होते हैं। और जिस तरह से सवाल कर रहा है विपक्ष, तो कहीं ना कहीं इस बात में तो सच्चाई है कि सरकार यदि कोशिश करे, सरकार यदि राहत देने की बात करे जनता को, तो बहुत कुछ ठीक भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है कि महंगाई से बचाया जा सके। तो जी किसानों का आंदोलन चल रहा है। 1250 रुपए की टीएपी की बोरी मिलती थी, उसको आज ही इन्होंने कविता जी जवाब देने दीजिए ना। जी जवाब देने दीजिए कविता जी, जवाब देने दीजिए उनको। मालू जी बोलिए।
अरे कविता जी, समय समाप्त हो रहा, आप ही बोलती रहेंगी क्या? उनसे जवाब तो लीजिए। सवाल मैंने भी कर लिए मालू जी से, सवाल मधुकर द्विवेदी जी ने भी कर लिए, अब उन्हें जवाब तो देने दीजिए। जी बोलिए। हम 60 साल से आपको झेल रहे थे और जनता भी झेल रही थी, और लोग आपके लिए नारा लगाते थे, कांग्रेस के बूढ़े बैल खा गए शक्कर पी गए तेल। ये आपको याद है कि नहीं? आपको बाकी चीजें याद है? अरे कविता जी, आप उनको बात कर लेने दीजिए ना, आपने तंज कसा, थोड़ी बात वो भी रख रहे हैं अपनी, उनको जवाब तो देने दीजिए। अरे आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। मैं करने के लिए मोदी जी को बोलूं। अरे कविता जी, आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया 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 शांति बनाए रखें, कृपया शांत रहें। अरे उनको जवाब तो देने दीजिए। मालू जी का जवाब तो आने दीजिए भाई। कविता जी, उनका जवाब तो आने दीजिए। आपने कर लिया सवाल, मैंने भी सवाल किए हैं, मधुकर जी ने भी वही बात। हम कुल जवाब, हमारा मुद्दा जो है महंगाई का, उस पर हम जवाब चाहते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं गोविंद मालू जी, पार्टी के प्रवक्ता है। बोलिए मालू जी, क्या कहेंगे? जब क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, तब और उत्पादन बढ़ेगा, तब सब चीजें ठीक होगी। और ये तात्कालिक है, मैं फिर कह रहा हूं तात्कालिक है। सरकार के पास रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू यदि कम हो जाएगा तो हम स्वास्थ्य सेवाओं पर कहां से खर्च करेंगे, लोगों के जीवन की सुरक्षा कहां से करेंगे कोविड के कारण। लेकिन हम इसको युक्ति संगत हमेशा बनाए रखे हैं और फिर बनाएंगे। हम लोगों पर भार नहीं आने देंगे। आप शांति तो रखिए थोड़ा। आपको आंदोलन करने के लिए आपके साथ लोग नहीं आ पाएंगे। आप कितना भी आंदोलन करिए, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, क्योंकि महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार। चलिए, उम्मीद की जाना चाहिए, उम्मीद की जाना चाहिए कि जैसा मालू जी कह रहे हैं कि जल्दी ही इस पर काबू कर लिया जाएगा और सरकार निश्चित ही इस दिशा में कुछ काम करेगी। और यही आस और उम्मीद में हम लोग भी हैं कि कब सरकार जो है इस दिशा में काम करेगी और जनता को राहत देने की बात होगी, कब रेवेन्यू उसका जनरेट होगा, कब वो कंफर्ट जोन में आएगी सरकार और महंगाई से निजात देने के लिए आगे बढ़ेगी। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, और उम्मीद की जाना चाहिए कि जल्दी लोगों को राहत मिले, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया मालू जी आपका हमसे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कविता जी आपका बहुत शुक्रिया, मधुकर जी आपका बहुत शुक्रिया। तो महंगाई जो है लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, और ख़ासतौर से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जो बढ़ रहे हैं, उसको लेकर हंगामा जो बरपा हुआ है पूरे देश में, तो लाजमी भी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। देखना होगा, जिस तरह से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मालू जी की, इसका जल्दी ही कुछ ना कुछ उपाय होगा और सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि जल्दी लोगों को राहत मिले इस महंगाई से। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।